नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी जोशी संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी जल वास्तु के बारे में, और जल वास्तु में हमने लिया था अंडरग्राउंड वाटर टैंक, यानी कि भूमि के नीचे जो हमारा वाटर टैंक होता है या बोरिंग होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरहेड वाटर टैंक, यानी कि जो छत के ऊपर जो पानी की टंकियां रखी होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं छत के ऊपर जो पानी की टंकियां रखी होती हैं वो किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए और किस डायरेक्शन में नहीं रखनी चाहिए, और जिस डायरेक्शन में नहीं रखनी चाहिए अगर वहां रखते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या क्या दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण के बारे में। नॉर्थ ईस्ट जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसे मैंने पिछले 2-3 वीडियो में भी बताया है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ये हमारे को हल्का रखना होता है। मतलब हमारा जो वास्तु है, हमारे घर का जो वास्तु है या जो प्लॉट है, उसमें ये एरिया हमें हल्का रखना होता है। तो जो ओवरहेड वाटर टैंक है, ओवरहेड वाटर टैंक का मतलब ये होता है कि जो छत के ऊपर जो हमने पानी की टंकी रखी है ना, वो पानी जो है वो एक भार के समान है, वो हमारे छत पे रखा हुआ है भार। तो क्योंकि हमारे को ये तीन एरिया जो है, ये तीन डायरेक्शंस जो है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, हल्के रखने होते हैं। तो अगर हम इन तीन डायरेक्शंस में से किसी पे अगर हम रख देते हैं तो वो हमारे सिर पे भार बन जाता है, यानी कि उस वो जो है पानी जो है वो भार का काम करता है। ओवरहेड वाटर टैंक जो है वो भार का काम करता है। तो ये तो डायरेक्शन हमें, ये दिशाएं तो हमें पहले ही हल्की रखनी होती हैं, तो इन दिशाओं पे तो मना है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, स्वास्थ्य तथा धन की हानि होती है, और वो भी अत्यधिक हानि होती है, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और सिर में दर्द रहने की अक्सर शिकायत देखी गई है। यहाँ पे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगना, बच्चों की पढ़ाई में हानि होना, ये सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। नॉर्थ में अगर हम रख लेते हैं, यानी उत्तर उत्तर दिशा में अगर हम ओवरहेड वाटर टैंक रखते हैं तो क्या होता है, तो झगड़े, मुकदमे, इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे कम मात्रा में, लेकिन इससे नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण से कम मात्रा में। ऐसे ही अगर हम पूर्व की दिशा में अगर हम रखते हैं टंकी छत पे, तो किस तरीके के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, धन और स्वास्थ्य के दुष्परिणाम मिलते हैं हमें, उसमें भी हानि होती है, धन की हानि हो गई, स्वास्थ्य की हानि हो जाती है। उसके अलावा सोशल कनेक्शंस जो हमारे जो भार, जो हमारे दुनिया में जो सोशल कनेक्शंस हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उनसे कटना शुरू हो जाते हैं सोशल कनेक्शन से अपने। इसी तरीके से अगर हम साउथ ईस्ट यानी अग्नेय कोण यानी अग्नि का वास है यहाँ पे, इस दिशा में अगर हम पानी रख देते हैं, यानी ओवरहेड वाटर टैंक रख देते हैं, पानी रखते हैं, तो क्या होता है, तो अत्यधिक आर्थिक तंगी होती है, दुर्घटनाएं, यानी अग्नि से रिलेटेड दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, मुकदमेबाजी होती है, शादी में दिक्कत होती है। जैसे कि उस घर में या उस वास्तु में रहने वाले बच्चे शादी लायक हो जाएं तो उनकी शादी को लेके प्रॉब्लम या चिंता बनी रहती है, शादी ना होती, मतलब शादी होने में प्रॉब्लम हो सकती है, या शादी हो गई तो भी दिक्कत होती है उसके वैवाहिक जीवन में। कभी कभी देखा गया है कि संतान उत्पत्ति में भी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही साउथ दिशा में अगर हम, दक्षिण दिशा में अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, स्वास्थ्य की हानि होगी, कलह बनाई बनी रह सकती है उस घर में। अब क्योंकि साउथ दिशा जो है, साउथ डायरेक्शन जो है, साउथ डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन, ये तीनों दिशाएं हमने बताई हैं कि इसको भारी रखना होता है, तो लिहाजा इन तीन दिशाओं में हम जो है ओवरहेड वाटर टैंक रख सकते हैं। लेकिन फिर भी इन तीन दिशाओं में रखने से दिक्कतों का भी, दिक्कत क्या आ सकती है, यानी अगर हम जैसे साउथ या साउथ वेस्ट में अगर हम रखते हैं ओवरहेड वाटर टैंक, तो नींद के लेके प्रॉब्लम आ सकती है, और स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, कि अस्थिरता का जो है माहौल क्रिएट हो सकता है, कि अप डाउन, मतलब अपने जो बिजनेस है या जो भी काम कर रहे हैं उसमें अप डाउन, अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है। नेम एंड फेम का लॉस हो सकता है, आपका जितना नाम ख्याति फैली हुई है उसका नुकसान हो सकता है। पर्सनैलिटी डैमेज हो सकती है, यानी अपने व्यक्तित्व में निराशा आ सकती है। उसके अलावा अगर हम वेस्ट यानी दक्षिण दिशा में रखते हैं,
पश्चिम दिशा में अगर हम रखते हैं तो ये सर्वोत्तम मानी गई है ये दिशा। ये इस दिशा में हर तरीके से उत्तम परिणाम, शुभ परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो ये दिशा सबसे उत्तम मानी गई है ओवरहेड वाटर टैंक के लिए। बात करते हैं वायव्य कोण की, नॉर्थ वेस्ट की। अगर नॉर्थ वेस्ट में अगर हम रखते हैं ओवरहेड वाटर टैंक तो क्या होता है, तो सीलन, झगड़े, मुकदमेबाजी, इन चीजों का हमें देखा है कि हमें सामना करना पड़ सकता है। अब जो मेजर बात है वो ये है कि जैसे कि हमने बताया कि साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण, आग्नेय कोण मतलब यहाँ पे साउथ ईस्ट में हम किचन बनाते हैं, तो किचन के ऊपर हमें कभी भी ओवरहेड वाटर टैंक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पानी और उसके नीचे अग्नि, तो आप समझ सकते हैं अग्नि के ऊपर अगर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, अग्नि बुझ जाएगी। तो इस डायरेक्शन में इसलिए मना किया गया है कि इस डायरेक्शन में पानी या ओवरहेड वाटर टैंक नहीं रखना चाहिए। और किचन के ऊपर भी ओवरहेड वाटर टैंक नहीं रखना चाहिए, किचन किसी भी दिशा में हो उस पे ओवरहेड वाटर टैंक नहीं रखना चाहिए। इसी तरीके से बेडरूम के ऊपर भी जो है हमें ओवरहेड वाटर टैंक नहीं रखना चाहिए। बेडरूम का मतलब जहाँ पे हम सोते हैं, तो सोते समय अगर हमारे ऊपर भार भार बना रहे, यानी टंकी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि टंकी जो है पानी की टंकी, पानी का भार होता है वो पूरा पूरा, तो पानी का भार जब अगर हम सो रहे हो हमारे ऊपर अगर पानी का भार पड़ रहा है तो सोच सकते हैं कि सिर पे हमारे अगर भार रख दिया जाए तो कैसा प्रतीत होगा। तो इसलिए ये खास हिदायत दी गई है कि किचन और बेडरूम, इसके ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक कभी नहीं बनाना चाहिए। तो ये कुछ खास थी। इसके अलावा ब्रह्म स्थान जो है, ब्रह्म स्थान में कभी भी ओवरहेड वाटर टैंक या अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरिंग या पानी की किसी भी तरीके की ब्रह्म स्थान में यानी सेंटर ऑफ द वास्तु में नहीं रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा दोष कहलाता है और इसकी कोई रेमेडी भी नहीं है। तो लिहाजा ये कुछ मैंने आपको बताए हैं कि दिशाएं, कौन कौन सी दिशाओं में हम रखते हैं अगर ओवरहेड वाटर टैंक तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, या कौन सी दिशा हमारे लिए सबसे उत्तम मानी गई है ओवरहेड वाटर टैंक के लिए। तो ये एक मेरी छोटी सी जानकारी थी ओवरहेड वाटर टैंक यानी छत पे जो पानी की टंकियां रखी होती हैं उसके लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।